अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ, आपकी दवाइयाँ खराब हो गई थी, इसलिए वो आप पे असर नहीं कर रही थी, लेकिन हमने डॉक्टर से पूछ के नई दवाइयाँ रख दी हैं। आप देखिएगा, इनसे बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। माँ, आप घबराइएगा मत, हम हैं ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब हम चलते हैं। अच्छा हुआ हमें किसी ने देखा नहीं। ये राध्या फिर से चोरों की तरह मम्मी जी के रूम में गई और अब तो चोरों जैसा हुलिया भी बना लिया है। ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। सबके मना करने के बावजूद वो मम्मी जी के रूम में गई, खुद की मनमानी करती है, सबसे डांट भी खाती है और ऊपर से सबका मूड भी ऑफ कर देती है। प्रथम सर कमरे को जितना फैला कर रखते हैं, खुद भी उतना ही फैल कर सो रहे हैं। प्रथम सर सोते हुए जितने मासूम लग रहे हैं, उठने के बाद उतने ही ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल हो जाते हैं। पर इनकी भी क्या गलती है, मैं जिस हालत में है, इनका परेशान होना लाजमी है। पर जो भी है, प्रथम सर चाहे कितने भी गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन वो पूरे दिल से प्यार करते हैं। फिर चाहे वो माँ हो, बुलबुल हो या फिर हम। क्या प्रथम सर कभी भी हमसे भी प्यार करेंगे? अजीब है ये लड़की भी, ऐसे सोफे पे बैठे बैठे कौन सोता है? प्रथम गलती तेरी है, तुझे ऐसे बेड पे नहीं सोना चाहिए था। राध्या के लिए सोफा छोटा पड़ता होगा, उसको आराम से सोने की जगह नहीं मिलती। राध्या, राध्या उठो, बेड पे सो जाओ। राध्या उठो, बेड पे सो जाओ। नहीं पागल हो, जो राध्या को सोते सोते छेड़ रहा था। जो लड़की जागते हुए मेरे लिए 100 मुसीबतें खड़ी कर सकती है, वो सोते हुए क्यों मुझे छोड़ेगी? अब क्या करूं, कैसे निकालूं हाथ? ये तो और जोर से पकड़ रही है। राध्या,
ये मासूम चेहरा मुझे हर बार कंफ्यूज कर देता है। प्रथम सर, हाँ हाँ राधा, आप माँ का वीडियो देख रहे थे? राधा तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो ना। प्रथम सर, आप हमेशा अपने गुस्से की आड़ में अपने जज्बातों को छुपा क्यों लेते हैं? अगर आपको माँ की याद आ रही है तो खुलकर कहिए ना। अगर आपको रोना आ रहा है तो खुलकर रो लीजिए। राधा, तुम्हारे लिए ये सब कहना ना बहुत आसान है, क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन मर्दों के लिए ये सब आसान नहीं होता। लोगों के सामने रोना कितना ऑकवर्ड है हमारे लिए, ये तुम नहीं समझ सकती राधा। जानते हो क्यों? क्योंकि बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि मेन डोंट क्राई। यही तो गलतफहमी है प्रथम सर। दिल तो दिल होता है ना, फिर चाहे वो किसी लड़के का हो या फिर किसी लड़की का। और जिस दिल में प्यार होता है ना, उसे ही दर्द भी होता है और रोना भी आता है, क्योंकि बिना जज्बातों के दिल सिर्फ एक पत्थर है। राधा, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, तुमने अगर मेरी रोने की बात किसी को बताई ना राधा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रथम सर, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। गुड। लेकिन जब माँ ठीक हो जाएंगी ना, तब आप उनसे यही बात कहकर, उन्हें गले लगाकर दिल खोलकर रो लीजिएगा। फिर देखिएगा आप कितना हल्का महसूस करेंगे। प्रथम सर, हमें ऐसा लगता है कि अगर आप माँ के पास जाकर उनसे अपने दिल की बातें कहेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना याद कर रहे हैं, उनकी याद में कितने आंसू बहा रहे हैं, तो आपकी आवाज माँ के दिल तक जरूर पहुंचेगी। और क्या पता माँ समय से पहले ठीक हो जाए। राधा, तुम क्या सुबह सुबह कुछ भी शुरू होगी? मैं अभी फ्रेश होने जा रहा हूँ, प्लीज। ये सुबह सुबह मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। ये सारे लड़के अपने दिल की बात कहने में इतना हिचकिचाते क्यों हैं? माँ की दवाई का समय होने वाला है। हम एक काम करेंगे, तब जाके चेक कर लेंगे कि नर्स जी ने सही दवाई ली है या नहीं। हे भोलेनाथ, कहीं नर्स जी को शक ना हो जाए, क्योंकि मेडिकल वाले भैया ने नई तारीख के इंजेक्शन दिए थे। भोलेनाथ, अब सब आपके हाथ में है। ये मेरी आंखों में क्या चला गया? लगता है मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया। एक काम करती हूँ, पहले इंजेक्शन दे देती हूँ, फिर आराम से बैठ के नाश्ता करूंगी। थैंक यू।
भोलेनाथ। पता था हमें, तुम कामचोर ढीठ यहीं लटकी होगी। नहीं नहीं दादी, वो हम बस ये सफाई कर रहे थे और ये देख रहे थे कि माँ को इंजेक्शन कैसे लगता है। ओहो, दवाई की जानकारी में कमी पड़ गई, तभी इंजेक्शन लगा करके भी देखना चाहती हो, है? आया समझ में? ऐसे ऐसे दर्द होता है और ऐसे चुभाया जाता है। जानते हैं हम, तुम्हारी इस खाली खोपड़ी में एकलव्य जैसा दिमाग है। जैसे उसने अपने गुरु को देख देख करके धनुष बाण चलाना सीख लिया, तुम भी नर्स को देख देख के डॉक्टरी सीख जाओगी। माए नहीं नहीं दादी, हम जा रहे हैं। क्या है ये? माँ के पास उनसे अपने दिल की बातें कहेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप कितना प्यार करते हैं। आपकी आवाज माँ के दिल तक जरूर पहुंचे। क्या पता माँ समय से पहले ठीक हो जाए। नर्स जी? आप बाहर जाइए, मुझे माँ के साथ कुछ टाइम अकेले बिताना है। ओके। माँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? माँ, आपको ये साड़ी याद है? जब मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया था, तब अपनी पहली सैलरी से मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया था और आपको ये कितनी पसंद आई थी कि आप हफ्ते में एक बार इसे पहनती जरूर थी। कितना टाइम हो गया माँ आपको ये साड़ी में देखे हुए? आप देखो, आप कितनी क्यूट लग रही हो इसमें। माँ कुछ बोलिए ना प्लीज। माँ कुछ बोलिए ना माँ, आपकी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए। माँ प्लीज बोलिए कुछ। माँ, आपको याद है जब पापा मुझसे नाराज होते थे, मैं कैसे आपके आंचल में आके छिप जाता था? और आपको भी हमेशा मुझसे एक ही शिकायत रही है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, लोगों से लड़ लेता हूँ। बाहर के लोग, घर के लोग सब आपको आके कंप्लेन करते थे, लेकिन फिर भी मैं आप पर भी गुस्सा हो जाता था। आई प्रॉमिस मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। माँ मैं आपके बिना अधूरा हूँ माँ। मैं बहुत मिस करता हूँ आपको। माँ आप जानती है, राधा मुझसे कह रही थी कि मुझे ना आपको अपनी सारी फीलिंग्स बतानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मैं आपको कितना मिस करता हूँ। लेकिन राधा ये नहीं जानती माँ कि आप पहले से जानती है कि आप में मेरी जान बसती है। माँ प्लीज कुछ बोलो ना, मुझे आपकी गोद में सोना है माँ। मुझे आपकी गोद में सोना है। मैं आपके मुंह से लोरी सुनना चाहता हूँ माँ। मैं भले ही बड़ा हो गया, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं आज भी दिल से बच्चा ही हूँ जो अपनी माँ के बिना जी नहीं सकता। माँ प्लीज जाग जाइए। माँ आपकी मुझसे एक ही नाराजगी है ना कि मैं गुस्सा करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा, कभी जिद नहीं करूंगा। माँ बस ठीक हो जाइए माँ प्लीज। नहीं, हमारा माँ बेटे के इन खूबसूरत पलों के बीच आना सही नहीं है। लेकिन माँ आप प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। आप अपने बेटे को ऐसे रोता हुआ कैसे देख सकती हैं? कुछ तो इशारा दीजिए प्रथम सर को माँ। माँ आपने उंगली हिलाई। माँ आप मेरी बात सुन सकती है। अब इस हालत में मुझे रोता नहीं देख सकती ना माँ।
माँ मेरा दर्द महसूस कर सकती है। मैं सबको बताता हूँ। राध्या, राध्या, तुमने देखा माँ ने उंगली हिलाई। राध्या, तुमने बिल्कुल सही कहा था राध्या। मैंने अपनी माँ को फीलिंग्स बताई और माँ ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। राध्या, पापा, दादी, मामा, मामी, बुआ, एकदम भाभी, बहन, भैया, जल्दी आइए। पापा, दादी, माँ ने मुझसे बात की। क्या कह रहे हो पापा? ये बुढ़िया पानी से ठीक हो रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? ये सब कुछ भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। आज माँ ने आपको इशारा दिया है, देखिएगा बहुत जल्दी वो आपसे बात भी करेंगी। सिर्फ आपसे क्या, पापा जी, दादी, हम सबसे बात करेंगी। सॉरी। हमारी बहू की तबीयत में भले ही कम, लेकिन सुधार तो हुआ है ना। पता है, ये सब हमारी भक्ति के कारण हुआ है। हाँ माँ। जिस दिन हमारी रजनी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, हम मन्नत मांगते हैं कि 101 ब्राह्मणों को घर में भोजन कराएंगे। थैंक यू भोलेनाथ। आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब आप भाभी को जल्दी से ठीक कर दीजिए और भैया की मुस्कुराहट वापस लौटा दीजिए। मैं आपके मंदिर में आके लेट के 1001 परिक्रमा करूंगी, बिल्कुल ऐसे। उठो। हाँ माँ, अब आप ना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि आपके बिना ना हमारा पूरा घर सूना हो गया। हाँ मम्मी जी, किचन बिना आपके बगैर किचन जैसा नहीं लगता है। काम करने का मन ही नहीं करता है। ये तुम रखो, इसमें ना तुम्हारी भी मेहनत है। प्रथम, आई एम सो हैप्पी कि फाइनली रजनी आंटी ठीक हो रही है। देखा, मेरा नर्स लाने का डिसीजन कितना सही था। हाँ निहारिका, थैंक यू। भोलेनाथ, बस अब माँ जल्दी से ठीक हो जाए। सॉरी रजनी आंटी, आप ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आई थिंक अब हमें आंटी को रेस्ट करने देना चाहिए। हाँ माँ, आप प्लीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। तुमने आंटी की इतनी अच्छे से देखभाल की, सेवा की कि आंटी की तबीयत में सुधार आने लगा। तुम्हारे इसी डेडिकेशन और हार्ड वर्क के लिए मैं तुम्हें टिप देना चाहती हूँ। मेरे कमरे में आ जाना। नहीं, मैं पेशेंट के साथ ही रहूंगी। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आंटी बिल्कुल ठीक है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? मेरे कमरे में आ जाना, वेट कर रही है। हाँ आओ, एक मिनट। हाँ, अभी देती हूँ मैं तुम्हारी टिप। इसी चिल्लर के लायक हो तुम। सब्जी, तुम तो आंटी को दवाई की जगह पानी दे रही थी ना? हाँ, और गलत दवाओं का ओवरडोज थे।
फिर आंटी ठीक कैसे हो रही है? मैंने उन्हें पानी वाला इंजेक्शन ही दिया तो वो कैसे ठीक हो गई मुझे नहीं पता। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम्हारा ध्यान आंटी को बीमार करने की जगह यहाँ पे आराम से खाना ठूसने में है। ऐसे काम करोगी, ऐसे होगी तुम्हारी शादी, ऐसे पैसे कमाओगी तुम। शरीर से तो तुम हो उस राधिया की ही बहन, गलती तो मेरी है। मैं कैसे भूल गई कि जैसे उस राधिया को बहुत समझाना इम्पॉसिबल है, वैसे ही तुम्हें भी बहुत समझाना इम्पॉसिबल है। ये लो, खाओ, जी भर के खाओ, खाती रहो, पूरे समय खाती रहो। खाओ ना, खाओ खाओ यू इडियट। खा खा के अपने इस दिमाग में भी चर्बी घुसा लो। क्या करने के लिए तुम्हें बुलाया था? हाँ, क्या कर रही हो तुम? अरे हर किसी की किस्मत राधिया की तरह नहीं होती, जो बिना किसी मेहनत के अच्छा खासा अमीर लड़का मिल जाए। और वो प्रथम राधिया की तरफ देखता भी नहीं है। अगर तुम्हारी भी शादी ऐसे किसी लड़के से हो गई ना, तो वो भी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। तुम्हारी भी हालत उस राधिया की तरह होगी। थैंक यू भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद की वजह से ही माँ की तबीयत पहले से बेहतर हो रही है। हम आपके लिए भोग तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए मिश्री लेकर आए हैं। राधिया, अब माँ ठीक हो रही है तो मैं भी भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। राधिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी सासू माँ को जो अटैक आ रहे हैं ना, की वजह मैं ही हूँ। इस सब के लिए मुझे पैसे मिल रहे थे और ये पैसे मुझे कोई और नहीं बल्कि आपके ही परिवार में से निहारिका मैडम दे रही है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।